अच्छा भाई, अब ये सवाल आपके सामने है। इवैल्यूएट द जॉब डिस्क्रिप्शन, 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपको इस सवाल के लिए पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन ये दिए ना, सिर्फ इसकी बेसिस पे ये डिसाइड होगा। तो आई बिलीव कि आपने ये पढ़ा हुआ होगा, पढ़ लें भाई इसको पॉज करके। अब ये 11 मार्क्स का सवाल है। सवाल कैसे स्टार्ट होगा? पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है इसको आप एक पैराग्राफ में अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है भाई, अच्छे से आप डिफाइन करेंगे। पहला पैराग्राफ तो आपका यहां पर हो जाएगा। अब दूसरा पैराग्राफ, अब ये पहला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ये P1 कर रहा हूं, पहला पैराग्राफ है। तो सबसे पहली बात है, पहले पैराग्राफ में मैं ये बोलूंगा कि जो इंफॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में दी गई है वो बहुत वेग है। वेग मतलब वो क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? देखें, मैं आपको बताता हूं कैसे। द रोल रिक्वायर्स समवन हु नोज हाउ टू प्रोड्यूस एंड डेकोरेट केक्स। जब वो ये कह रहा है कि हम उस बंदे को लेना चाह रहे हैं जो ये पहले से जानता है, तो फिर ये फुल टाइम जो ट्रेनिंग दी गई है वो किस किस चीज की दी जा रही है, इसे कहते हैं वेग इंफॉर्मेशन, जिसमें एम्बिग्युइटी हो। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो प्रोड्यूस की है वो वेग है, सही ना? उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है ना? और जिसमें आप ये बताएंगे, क्योंकि जब जॉब डिस्क्रिप्शन में दे हैव ऑलरेडी मेंशन दिस, ही हैज ऑलरेडी मेंशन दिस, कि एक उनको बंदा चाहिए कि जो कोई प्रोड्यूस कर सकता है केक को, ये सब लिखा हुआ है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फुल डे ट्रेनिंग, मतलब फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? उससे क्या कोई और काम लिया जा रहा है? अच्छा, अब इन सब पैराग्राफ के एंड में आप इसका अफेक्ट भी बताएंगे। अफेक्ट क्या होगा कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो आपको, आपके पास अप्लाई नहीं करेंगे। पहला पैराग्राफ तो हमने इस पे बात कर दी, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरा पैराग्राफ, पैराग्राफ 2 आ जाएगा आपका। अब देखो यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि द एम्प्लॉय विल हैव टू वर्क 6 डेज। इसका मतलब है, दूसरा आप बोलेंगे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी इस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। और वो क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय वर्क कर रहा है 8 to 6 ईच डे। अब हाउ मेनी डेज, अब ये इसमें मेंशन नहीं है। 5 डेज है, 6 डेज है, 7 डेज है, क्योंकि द पर्सन हु माइट बी अप्लाइंग फॉर द जॉब इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस डिटेल। उसको भी जाहिर सी बात है कि इस डिटेल का जाहिर से वो होगा कि यार ये कितने डेज अ वीक जॉब है, 5 डेज है, 6 डेज है, 7 डेज है। अगेन आपने इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसकी वजह से काफी सारे क्लाइंट जो है, ये इसका अफेक्ट है, रिलक्टेंट होंगे अप्लाई करने में। अब आप पैराग्राफ 3 पे आ जाएं। पैराग्राफ 3 पे आप देखो, इसमें एक और चीज लिखी हुई है, द रेट ऑफ पे विल बी बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। सही ना? अब अगेन आप बोलेंगे लैक ऑफ डिटेल्ड, बोलेंगे डिटेल प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई है। सिंस पे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ये लिखेंगे आपके, एक पे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और यहां पे की नेसेसरी डिटेल ही नहीं दी हुई है। क्या मतलब? इसमें ये लिखा हुआ है रेट ऑफ पे विल बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ना इसमें ये मेंशन है कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कितनी पे मिलेगी कितने एक्सपीरियंस वाले बंदे को। कोई टेंटेटिव अमाउंट भी नहीं लिखी हुई। तो ये इसका एक और आपने इवैल्यूएशन लिखी है कि यार डिटेल भी नहीं लिखी हुई, और इसमें आप ये लिखेंगे कि पे के बारे में नहीं बताया हुआ, और एक्सपीरियंस जो लिखा हुआ है ये भी नहीं बताया कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए और कितने एक्सपीरियंस पे कितनी पे मिलेगी। और सिंस पे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फैक्टर, तो बहुत सारे लोग हो सकता है इस पे अप्लाई ना करें। अब क्योंकि 11 मार्क्स का इवैल्यूएट है, अब कंक्लूजन आप देंगे। कंक्लूजन क्या देंगे आप? कंक्लूजन यही देंगे कि ये अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, सही है ना? ये एज पर स्टैंडर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बनी हुई। एक जॉब डिस्क्रिप्शन में जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिस लेवल पर, वो इसमें नहीं दी गई है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप बताएंगे कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब स्पेसिफिकेशन को भी मेंशन किया गया है।
जैसे कि जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देगा, जहाँ पे आप पर्सन को, बंदे को, कैंडिडेट को डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे शुड बी क्रिएटिव, सही है ना, एम्प्लॉय शुड बी यंग। बेटा ये जॉब स्पेसिफिकेशन की चीजें होती है। तो यहां पर एक और वीकनेस सामने आ गई कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में एक और मसला है कि उन्होंने जॉब स्पेसिफिकेशन को भी ऐड किया हुआ है। अब क्या ये जॉब स्पेसिफिकेशन भी कंप्लीट है या नहीं है, अब ये अगेन एक अलग बात आ गई। लेकिन ये आप लिखेंगे जरूर कि कंक्लूजन में कि इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे कि जो ऐड है वो उसको कोई अट्रैक्टिव बना के नहीं दिया गया। जैसे होता है ना अट्रैक्टिव कैची फेजेस कि डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ या बी अ पार्ट ऑफ फैमिली, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है इस ऐड को मिस कर जाए। अच्छा, एक और बात जो मुझे याद आई कि इसमें लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये भी आप एक तरह से ऊपर किसी पॉइंट में ऐड कर सकते हैं कि ये भी एक चीज वेग है कि जब काम उसको इंडोर करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है, ठीक है। ये भी आप बताएंगे कि इन्होंने नेसेसरी डिटेल में नहीं दिया हुआ, ठीक है। थैंक यू।